कभी सोचा है हाउ डिड Tanjiro's sickly father killed a giant bear with just an axe? It wasn't any sort of breathing style or any sort of strength. It was the transparent world. इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बातचीत करते हैं। तो चलो लेट्स गेट इनटू। तो डीमन स्लेयर में जब वो सीन दिखाया जाता है कि हाँ तांजीरो के फादर के तरफ से उस वाइल्ड बियर को एक सिंगल ब्लो पे टेक डाउन किया जाता है, तो हम देख के समझते भाई यहाँ पे उन्होंने ब्रीदिंग स्टाइल एक्वायर कर लिया है। हिनोकामी कागुरा सन ब्रीदिंग उनके तरफ से यहाँ पे देखने को मिला। भाई ओपी, भाई तंजीरो फादर ओपी, तो लेकिन वो वैसा सीन था ही नहीं। मास्टर ऑब्वियसली किया था, हाँ हिनोकामी कागुरा उनके तरफ से मास्टर किया गया था, लेकिन वहाँ पे सन ब्रीदिंग का कोई भी फॉर्म, कोई भी आर्ट या फिर कुछ भी नहीं देखा गया था। दैट वॉज ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। उसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो चीज़ हमने देखा है इन्फिनिटी कैसल। तांजीरो को ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में जाने के लिए, उससे भी पहले अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, तांजीरो ने अपने स्मेल के थ्रू, जो उनके पास एक एक्स्ट्रा पावर था तांजीरो के पास, वो देख सकते थे, जिसको वो थ्रेट कहते थे, हमने देखा था शुरुआती क्षण में। यहाँ वो स्मेल कर पाते थे सामने वाले का वीक पॉइंट क्या है, और उसी के थ्रू एक स्लैश करके उसका वहाँ पे बिहेड कर देते थे सामने वाले डीमन का। ये चीज़ हमने देखा था। लेकिन ये ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड ये एक अलग चीज़ है। सामने वाले ऑपोजिशन या फिर ओपोनेंट का या फिर जिस भी डेमन को आप यहाँ पे फेस कर रहे हो, उसका आप यहाँ पे ब्लड फ्लो के साथ साथ एवरीथिंग, वेसल्स, उसके साथ साथ बॉडी के अंदर वाली चीज़ें, क्या वो फियर फील कर रहा है या फिर एवरीथिंग यहाँ पे वो स्पॉट ऑन कर सकता है। अगर आपको याद दिलाओ तो जब तांजीरो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड जाने के बाद धीरे धीरे जा रहा था आकाजा के पास, तो यहाँ पे आकाजा को कोई भनक तक नहीं चला कि उसके सामने कोई यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि आकाजा को ये दिखा कि जो बंदा मेरे सामने आ रहा है एज तांजीरो, उसके अंदर कोई फाइटिंग स्पिरिट था नहीं। क्योंकि ऐसे दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो वहां पे इवॉल्व कर चुका था इन द ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। इसके बारे में और भी ज्यादा बातचीत करेंगे। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अगर हम यहाँ पे शॉर्ट पे बोलना चाहे तो एक सॉर्ट ऑफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट काइंड ऑफ अ थिंग है। चीजें यहाँ पे स्लो मोशन में देख सकते हो आप, यहाँ पे हर एक चीज को स्लो मोशन में देख सकते हो। और एज पार्ट द मांगा और एज पार्ट द स्टोरी, द गॉड फादर ऑफ डीमन स्लेयर, यस आई एम टॉकिंग अबाउट योरीची, द ब्रदर ऑफ कोकोशिबो या फिर मिचिकाट्सु, जो भी आप जानते हो कि हाँ गॉड फादर है। सन ब्रीदिंग की बात करें या फिर बात करें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की, बाकी लोगों ने तो भाई यहाँ पे धीरे धीरे विथ एक्सपीरियंस उसको यहाँ पे सीखा था या फिर अडॉप्ट किया था, लेकिन ही वॉज बॉर्न विथ इट। और यही मेन फैक्टर था योरीची ने जो पावर को वहाँ पे एक्वायर कर लिया था कोकोशिबो, उनके छोटे भाई को। तो इसके वजह से ही वो जेलसी वाला पार्ट बिटवीन द मिचिकाट्सु और यहाँ पे योरीची, दोनों भाई के ऊपर यहाँ पे देखने को मिला। रीजन यही था, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का जो एक्विजिशन था वो सबसे पहले योरीची के पास आया था, क्योंकि ही वॉज बॉर्न विथ इट। और यस, बॉर्न जीनियस और यहाँ पे सेल्फ मेड सुपरस्टार के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम तो हर एक स्पोर्ट में भी देखते आए हैं। और यहाँ पे जब योरीची ने सन ब्रीदिंग वहाँ पे मास्टर किया, उन्होंने इनोवेट किया कह सकते, या फिर कह सकते उन्होंने सबसे पहले जो ब्रीदिंग स्टाइल स्टार्ट किया था, जैसे कि रेनगोकू के फादर शिनजिरो, उनकी तरफ से भी बोला गया था कि हाँ हर एक जो ब्रीदिंग स्टाइल है वो एक चीप कॉपी ऑफ द सन ब्रीदिंग स्टाइल है। तो यस, यही चीज़ हम यहाँ पे ऑब्वियसली जानते हैं, चाहे वो मून ब्रीदिंग हो या फिर जो भी हो, सारे जो भी ब्रीदिंग स्टाइल है इज जस्ट अ चीप कॉपी। तो यहाँ दोनों चीज़ें यहाँ पे उनकी तरफ से अडॉप्ट और इसके साथ साथ सबसे पहले डिलीवर किया गया टू द डीमंस। तो जी हाँ, योरीची का ये जो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड वाला सीन, यहाँ से ही जो जेलेसी वाला पार्ट कोकोशिबो का यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे तांजीरो जाके आकाजा का हार्ट बीट, उसका विसल और यहाँ पे ब्लड फ्लो भी देख सकता है। आप बोलोगे भैया कि ब्लड फ्लो देखने से क्या हेल्प होता है? देखो भाई, जब आप कोई भी आर्म्स, कोई भी लिम्स आप यहाँ पे मूव करते हो, जब यहाँ पे आप ब्लड फ्लो देखते हो, तो आप समझ सकते हो कि हाँ आपका ब्रेन कहाँ पे मूव करने का सिग्नल दे रहा है। तो ब्लड फ्लो देख के आप समझ सकते हो कि ये वाला अटैक सामने वाले की तरफ से आएगा। और यहाँ पे वो चीज़ आपको एज अ स्लो मोशन भी दिखता है, क्योंकि आप ऑलरेडी अहेड ऑफ योर टाइम हो जाते हो आफ्टर यूजिंग द ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। तो ये होता है मेन पार्ट। टू एंटर द ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड यू हैव टू एम्प्टी योर हेड, यानी कि जो भी यहाँ पे चिंता है, इसलिए बोलते हैं ना हम भी कि भाई ओवर थिंक मत करो, लेकिन सुनता कौन है? तो ओवर थिंक छोड़ दोगे तो भाई ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड शायद तुम भी एंटर कर सकते हो। तो यही चीज़ दिखाया गया था इन द मांगा, यही चीज दिखाया गया है इन डीमन स्लेयर। एकदम से सब कुछ छोड़ के रेस के घोड़े की तरह एकदम से सीधा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे एंटर कर पाओगे। और कंपस नीडल जो मेन पावर था आकाजा की तरफ से, टू स्पॉट दैट फाइटिंग स्पीड जो पूरे तरीके से जीरो हो चुका था आफ्टर एंटरिंग द ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड बाय तांजीरो, तो वही चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट कर गया आकाजा को। लेकिन योरीची जो इसको लेकर ही जन्म लिया था, लेकिन उसी के साथ साथ बाकी किसी की भी बात करें, चाहे वो तांजीरो हो या फिर दूसरा कोई भी कैरेक्टर हो, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्योंकि जो बंदा जो स्किल को डेवलप करने की कोशिश
करता है और यहाँ पे जो बंदा उस स्किल को लेके पैदा हुआ है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। जब आप स्किल डेवलप करने के लिए ट्रेन करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा बॉडी यहाँ पे ड्रेन हो जाता है, तो इसके वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक भी हो जाती है। तो जी हाँ, अकाज़ा के टाइम पे जब यहाँ पे फाइट देखा था हमने बिटवीन तंजीरो, तो जब उसने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड पे एंटर किया तो उसके बाद आपने देखा कि तंजीरो ऑलमोस्ट वहाँ पे डेड हो गया था, ग्यू ने उसको वहाँ से बचाया। तो जी हाँ, बॉडी पूरी तरीके से ड्रेन आउट हो जाता है। आप बोलोगे भैया ये ऐसा सिचुएशन तो हमने हिनोगामी कागुरा के टाइम में भी देखा था। यहाँ हिनोगामी कागुरा के टाइम में भी होता है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग स्टाइल। लेकिन हाँ, ये बॉडी को पुश थ्रू द लिमिट्स आप यहाँ पे कह सकते हो। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड जाने के लिए बहुत ज़्यादा बॉडी को पुश यहाँ पे करना पड़ता है और इसके वजह से ही तंजीरो ऑलमोस्ट वहाँ पे डेड हो गया था। और जो क्रो आए थे वहाँ पे, कासुगाई क्रो, उन्होंने भी वहाँ पे बोला था कि डोंट डाई तंजीरो, डोंट डाई ग्यू। अगर दोनों भाई सेम ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं, मैं बात कर मिचिकात्सु और यहाँ पे योरीची की, तो एक भाई को मिला है, दूसरे भाई को नहीं मिला। ये चीज़ सोचने में थोड़ा ख़राब भी लगता है, लेकिन हाँ, किस्मत की बात है। इट्स ऑल अबाउट फेट, भगवान की भी यही मर्जी थी। तो वहाँ से ये जेलसी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। उसके बाद सन ब्रीदिंग का थिंग वहाँ पे स्टार्ट हुआ। सेम जैसे हमने रेनगोकू उनके फैमिली हेरिटेज को भी देखा है, चाहे वो उनके फादर हो, उनके छोटे भाई हो, रेनगोकू खुद हो, सभी को सेम ब्रीदिंग स्टाइल से वही हेरिटेज यहाँ पे सोच के यहाँ पे चलना पड़ेगा। यहाँ पे मिचिकात्सु ने मून ब्रीदिंग क्यों चूज़ किया, एक न्यू ब्रीदिंग फॉर्म क्यों क्रिएट किया, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल होगा। अगर कोकोशिबो ने वो चीज़ मास्टर कर रखी है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, अगर वो चीज़ ऑब्वियसली वो यूज़ करेगा अगेंस्ट द फाइट इन डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल पार्ट 2, तो क्या सिचुएशन होगा और कौन कौन उससे सफ़र करेंगे। स्पॉयलर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो चलो गाइस, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आपका क्या ख्याल है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के ऊपर, आपका क्या सोच है, और अगर आपके तरफ से कोई भी चीज़, कोई भी सजेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगता है कि भैया ये चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, तो कमेंट करके बोलना यहाँ पे ज़रूर मत भूलना। तो चलो गाइस, टाटा बाय बाय। आज के लिए इतने, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।